अगर गिरी होती तो उनके पास ये सबूत होना चाहिए था कि भाई अगर लड़की गिरी है तो हमारे पास सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है, लड़की गिरी है। अगर लड़की गिरी नहीं है, आपने मारी है, मार के तो आप नीचे डाल गए, तो आप कैमरे तो तोड़ोगे। तो उस घर परिवार को बताने चाहिए या किसी के बच्चे को मारने चाहिए? ऐसा कौन इसकी जिंदगी पार लगाएगा? कौन इससे शादी करेगा? इसकी पूरी जिंदगी खराब हो गई। उसके लड़के ने देखा मुझे गलत नजर, अरे उसने देखा तो फिर उसने रूम में भी बुलाया। मैं भी मौजूद हूँ पीड़िता के सामने, हम जानते हैं पूरी कहानी। जी मैम, क्या नाम है आपका? आशा। उस दिन आप गई थी वहाँ पे, तो क्या क्या हुआ था? उसके लड़के ने देखा मुझे गलत नजर, उसके लड़के ने देखा, फिर कैसे लगा कि आपको उसके लड़के ने देखा वो गलत नजर से देख रहा है? अरे उसने देखा तो फिर उसने रूम में भी बुलाया, फिर मैं उस पर चिल्ला गई तो उसने मुझे पीछे से। पहले भी वो मौजूद रहता था वहाँ पे? ये तो मुझे भी सिर की वजह से, मतलब पहले वो घर पे ही रहता था? संडे की छुट्टी होती थी और तो फिर कभी कभार कर लेता था, बाकी दिन ऑफिस ही जाता था। घर में कौन कौन मौजूद थे? घर में मतलब उनकी सास भी थी, ठीक है, और ये श्वेता, पलक और धनंजय, ये 3 लोग थे। इसने मुझे देखा, फिर इसने चिल्लाई और इसने मुझे पीछे से पकड़ा बहुत टाइट, ठीक है, और मैं चिल्लाई कि मुझे बचाओ। फिर ये दोनों आए। कोई बचाने के लिए नहीं आया? नहीं, इन्हें अपने रूम में ही करा था ये सब। तो मैं चिल्लाई और फिर इन तीनों ने मुझे बहुत ही मारा। मतलब किस चीज से मारा? ये हाथ से मारा, फिर ये नहीं पता मुझे किसी, इन्हें सिर पे भी कुछ मारा मेरे, फिर मुझे नहीं पता। इन्होंने फेंका था या नीचे आप गिरी थी? ना मैं गिरी ना मैं फेंकी, ये सब मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो उसके, जब इन्हें मुझे मारा मैं चिल्लाई, फिर मैं उधर ही बस इतना मुझे पता है कि मैं उनके घर में चिल्लाई कि मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, ठीक है। फिर इन्होंने मेरे सिर पे क्या मार दिया, मैं और तेज चिल्लाई, फिर मुझे कुछ नहीं पता कि मैं नीचे कैसे, कौन लाया मुझे, ये नहीं। और भी कहीं चोटें आई? और कहीं नहीं है मेरे दीदी। मेरे साथ है प्रीता की मम्मी। आप भी कुछ बोलना चाहिए? हाँ बिल्कुल बोलना चाहेंगे जी। क्यों? जब मेरी लड़की के साथ हादसा हुआ तो ना हमको बताया गया, ना हमको कोई खबर दिया गया। जब लड़की नहीं जाती थी तो फोन आते थे, जब जो हादसा हुआ तो बच्ची का बस पता लगाई, कब ले गए हैं, कब इन्हें लाल बहादुर से ने फेंका हुआ था जी टीवी को, पूरे कैमरे तोड़ दिया जी। जिन लड़की की जिंदगी इन्हें खराब कर दी मेरी, कोई इससे शादी करेगा कौन? उससे पहले वहाँ पे कैमरा लगा हुआ था? जी सबरे में कैमरे लगे थे, पूरे कैमरे टूटे हुए हैं मैडम, पूरे पार्क में कैमरे हैं, हर जगह के जहाँ ये गिरी है वहाँ भी आमने सामने कैमरे लगे थे जी। सारे कैमरे तोड़ दिए गए। क्यों तोड़ दी गई? क्यों? बच्ची ने कोई गलती कही हमको तो बुलाती, एक बार बताती। आप मिली हुई हो? नहीं जी। तो ये एकदम उस घर परिवार को बताने चाहिए या किसी के बच्चे को मारने चाहिए? ऐसा कौन इसकी जिंदगी पार लगाएगा? कौन इससे शादी करेगा? इसकी पूरी जिंदगी खराब हो गई। आप भी देखते हो मैडम, कौन करेगा इसका? कोई करेगा शादी? है वो बोल ले चाल ले ला, आप बताओ। तो हमें इंसाफ चाहिए। क्यों इनने ऐसा करा? हमें तो एक बार बताती कि तुम्हारी बच्ची ने ये करा, क्यों नहीं बताया गया हमको? क्यों इनने ऐसा करा? पूरे कैमरे सबूत सब मिटा दी, क्यों मिटाए? क्यों मिटा दिए जी? कौन इसकी नैया पार लगाएगा मेरी बच्ची की? क्या वजह हो सकती है कि क्यों कैमरे हटाए? क्या वजह हो सकती है जो कैमरे हटाएंगे? जी पर अब वजह उनकी होगी कि हमने फंसे जाएंगे। उन्होंने जब करा है, उन्होंने कहा था कि चोरी करने के लिए नहीं करी जी चोरी। 2 साल से मेरी बच्ची चोरी नहीं कर सकती। करी होती तो एक बार हमको तो बताती, हमारी नंद वहाँ काम करती उनको बुलाती। घर में बताने चाहिए। अगर कोई चोरी कुछ भी करता, गलती घर में होती तो अपन बच्चे को समझाते हैं, डांटते हैं। किसी मैडम से कुछ गलती होती है तो मैडम डांटती है, समझाती है, लेकिन ऐसा मारती नहीं कि किसी को जान से मार के फेंक दो। ऐसा ही है जी। कौन इसकी जिंदगी पार लगाएगा? कोई इससे शादी करेगा कि इसका दिमाग कैसे रहेगा? कैसा होगा इसका दिमाग? है जी, कौन कर पाएगा मैडम इसकी? हम तो बैठ गए जिंदगी से लड़की के साथ हाथ धो के कि ऐसी रहेगी तो हम कैसे कर पाएंगे इस बच्ची का? बता, हम आज हो कल नहीं है तो कौन इसके करेगा?
इंसाफ चाहिए हमें, जैसे बच्ची के साथ हुआ ऐसे हमें होना चाहिए जी। आप भी कुछ कहना चाहोगे? इंसाफ ही चाहिए मुझे। इंसाफ क्या चाहिए इंसान? इंसाफ जो मेरे साथ किया मैं वही चाहती हूँ। जैसी मैं थी मुझे वही चाहिए। मैं जैसी पहले थी मुझे वही चाहिए। ठीक है, मुझे इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ ही चाहिए मुझे, बराबर का इंसाफ होना चाहिए। और मेरे साथ मौजूद है पीड़िता के भाई, उनसे हम बात करते हैं। हाँ जी सर। मैम एक बात बताओ, अगर लड़की एक दिन ड्यूटी नहीं जाती है तो मैम का फ़ोन आ जाता है कि आपकी लड़की आशा आई क्यों नहीं। अगर उस टाइम में अगर ये एक दिन की छुट्टी में फ़ोन आ सकता है तो जिस दिन ये हादसा हुआ इन्होंने मार के नीचे डाल गए तो उस दिन इन्होंने फ़ोन किया क्यों नहीं कि आपकी लड़की के साथ ऐसा वैसा हो गया। ये हमें भी पड़ोसियों से पता चला, जो वहाँ की मेड है वो काम करती है, वो हमें जानती है पहचानती है हमारी। पहले बताया था उन्होंने कुछ? पहले इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। आज लड़की को 2 साल होने वाले थे काम को, इससे पहले कुछ भी नहीं हुआ। इससे पहले आराम से सुबह जाती थी, शाम को आती भी थी, भाई छोड़ने भी जाता था, लेने भी जाता था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये कभी अपना चेहरा भी कोई मुरझा के लाई हो, कभी ऐसा नहीं हुआ। उसी दिन जिस दिन ये कह रहे हैं कि ये चोरी करी ने, चोरी करी होती तो 2 साल पहले भी तुमसे पहले चोरी कर ली थी। वो तो उसी दिन चोरी करनी थी इसे, और उसी दिन ये नीचे गिर जाती। क्यों? देखो ऐसा ही कोई चीज़ नहीं होती है कि अगर लड़की को मार दिया, अगर उसने चोरी करी भी है तो हमें बता दी, फ़ोन नंबर है आपके पास, हमें बोलते कि आपकी लड़की ने ऐसा किया, पुलिस वालों पे जाते, आप थाने जाते, कंप्लेंट कर देते, उसे अंदर बंद करवा देते। मैं तो इतना बड़ा कहता हूँ, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हमें तो बता सकते थे। अगर आपने मारा भी है तब भी तुमने हमें नहीं बताया, लड़की गिर भी गई तब भी हमें नहीं बता रहे। क्यों नहीं बता रहे? और पहली बात, चलो गिर गई, तुम्हें क्या वजह हो सकती है? मैम इसकी वजह कुछ नहीं है, उसने करा कुछ नहीं है, बिना फालतू में से मारा। तो उसके लड़का नशेड़ी है। देखो मैं सीधे कहता हूँ, उसका लड़का नशेड़ी है, नशा करता है वो भी। उसकी लड़की मेरे ख्याल से ऐसी है। बड़े लड़के हो? मैं मिला नहीं, मैं मेरे बड़े आदमी के चौंचले ऐसे होते हैं, मैं जानता हूँ ना। और जिस दिन हम हॉस्पिटल पहुँचे, हम गए, किसी की हिम्मत नहीं होती उसे पकड़ने की, मैंने पकड़ा। जब उसकी चोट मैंने देखी तो उसका 1 इंची घाव खुला हुआ था, 4 इंची लंबा था सर पे, जो यहाँ पे चोट है उसके, इतना गहरी चोट थी। और जब जीटीबी को रेफर कर दिया तो मैं जीटीबी चला गया। लेकिन कैमरे सारे तोड़ दिए गए हैं, सबूत कोई भी नहीं है। पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि हमारे पास वीडियो। क्या वजह थी जो कैमरे तोड़े गए? वजह तो मैम वो अपनी बचाव के लिए कर रहे हैं ना। उनका कहना ये है कि लड़की अपने आप गिर गई है, ठीक है। अगर गिरी होती तो उनके पास ये सबूत होना चाहिए था कि भाई अगर लड़की गिरी है तो हमारे पास सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है, लड़की गिरी है। अगर लड़की गिरी नहीं है, आपने मारी है, मार के तो आप नीचे डाल गए, तो आप कैमरे तो तोड़ोगे। जब हमारी गलती है आप ये भी जानोगे कि हाँ कैमरे तोड़ देते हैं, हमारी कुछ ना कुछ गलती ढक जाएगी। अगर आपकी गलती नहीं होती आप कैमरे तोड़ दोगे? आप बताओ, नहीं तोड़ोगे ना। अगर आपकी गलती है तो आप सबूत तो मिटाओगे कि ये चीज़ हमारे सामने ना आए। ये ऐसे ही उन्होंने किया है, और कुछ बात नहीं है मैम। ये बिना फालतू का है, ये मैं तो इसके लड़के को कह रहा हूँ, होगा जो इनके घर में ही है। भाई यही चीज़ है कि मैम लड़की सही सलामत हो जाए, हमारी जैसी थी वैसी चाहिए। अब आप क्या चाहते हो? कुछ नहीं चाहते, इसे तो इंसाफ मिलना चाहिए बस। मेन बात ये है, इसे इंसाफ मिल जाए। जैसी लड़की हमारी बोलचाल में थी ऐसी बोलचाल में होनी चाहिए, और दोषियों को अच्छी कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए, और हमारी लड़की जैसी की तैसी हो जाए, बस। और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ मैं। पुलिस ने भी जो है अभी कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया, जैसे कि कोई बड़ा एक्शन नहीं है सर, कोई भी पुलिस वालों को कोई बड़ा एक्शन नहीं है। हम 2 बार 3 बार कोर्ट में होके आ गए हैं, कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ वकील जो जज को बयान देने थे वो बयान दे के आ गई लड़की, और उस टाइम हम कोर्ट में ही थे। मैं था, हमारे भाई साहब भी थे, हम थे, ये चले गए थे। कोर्ट में क्या सुनवाई हो रही है? कुछ भी नहीं हो रही, अभी कुछ नहीं होगी कोर्ट में सुनवाई। पुलिस वालों का कहना ये था कि हमारे पास वीडियो है, तो हमारे जज साहब ने पूछा कि आपके पास वीडियो है, तो पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमारे पास सर कोई वीडियो नहीं है। तो आप हमसे क्यों बोलोगे कोई वीडियो हम कोर्ट में दिखाएंगे? ये आप कोर्ट में दिखाते तो सही, ये आपने नहीं दिखाई। सबसे बड़ी गलती तो ये कि कोई सुनवाई हो नहीं रही मैम, सीधी बात ये है। पुलिस प्रशासन से कोई भी सुनवाई नहीं है इस समय, कोई भी नहीं ना। जब तक ये लड़की बीमार थी जब भी कोई नहीं आ रहा, और आज वो सही हो गई जब भी कोई नहीं आ रहा। कहना पुलिस वाले 2-2 दिन में आ जाते थे यहाँ पूछने के लिए, अब कोई नहीं आता है। पुलिस ने जो मामूली धाराएं करी है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमिश्नर को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही है कि ये छोटी मोटी धारा न लगाई जाए इन पे,
धारा लगाई जाए बड़ी, जो से जैसा हमारे लड़की के साथ हादसा हुआ है उसी हिसाब से धारा लगाई जाए, उसी हिसाब से इन्हें सजा दी जाए। मर्डर और पॉस्को एक्ट हम कहते कुछ भी लगाओ, वो जज के ऊपर है, लेकिन जज भी तो कुछ देख के सुनवाई करेगा ना। ऐसे तो है नहीं कि आप ऐसे छोड़ दोगे उसे। बस इतने कहना चाहता हूँ हम कि उन्हें सजा से कड़ी सजा मिल जाए, बस और कुछ कहना नहीं है। जी धन्यवाद।